मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं रैपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सीवर भरतपुर राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 2 से 3 दिन में हल्के बादल आसमान में छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। आगामी दिनों में 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मोगरा, गुलदाउदी व चमेली की कलम लगाएं। कलम को IBA 5 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर भिगोएं, फिर क्यारियों में लगाएं। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में बीज पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सरसों की उन्नत किस्मों के बीजों को किसानों के बीच रखा जाएगा। किसान चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। इस दौरान किसानों को सरसों की उन्नत तकनीक की जानकारी भी दी जाएगी। आगामी दिनों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा की संभावना होने पर कीटनाशकों का छिड़काव न करें। कृषि रसायनों का प्रयोग आसमान खुले रहने पर ही करें। नींबू वर्गीय फलों में पत्ती खाने वाली सुंडी, जिसे नींबू तितली के नाम से भी आप जानते हैं, इसका प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। जिन किसानों के यहाँ पे बाजरे की फसल परिपक्व हो चुकी हो, वह उसे काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। भिंडी की फसल में इस समय पीला मोजेक रोग दिखाई दे रहा है। यह रोग वायरस जनित होता है, जो कि सफेद मक्खी अथवा अन्य रस चूसक कीड़ों के कारण फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, या फिर एसिडामिप्रिड 20 SP 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक बात पशुओं की है, तो इस समय पशुओं में गलघोटू, खुरपका, मुंहपका और लंगड़ा बुखार के लिए टीका अवश्य लगवाएं। पशुगृह में मच्छर मक्खी की रोकथाम के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, साथ ही फिनाइल का छिड़काव करें। पशुओं में लंपी रोग का लक्षण दिखाई देने पर निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें, साथ ही उसे अन्य पशुओं से अलग रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम खुर्द, जिला धौलपुर के कृषक प्रभुनाथ वर्मा ने। आप पान बरेजा में लगने वाले रोगों की पहचान और उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रभुनाथ वर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जो ये फफूंद जनित बीमारियों और कीटों का जो है सो प्रकोप जो है सो देखा जाता है। अधिकतर ये बरसात के समय जो है सो ज़्यादा ये कीट का प्रयोग प्रकोप देखा जाता है। इसमें जो है सो पहला जो फफूंद जनित बीमारी है वो है पौध गलन रोग जिसको कहते हैं। इसमें ये फफूंद जनित बीमारियों से होता है। पत्तियों पर जो है भूरे रंग के जो है धब्बे बन जाते हैं। तना गलन रोग, ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों की जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। ये रोग जनित पत्तियों को जो है सो हम लोग अगर नष्ट कर दे तो इस रोग से जो है बहुत हद तक जो है सो बचाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है 0.5% जो है सो बॉर्डिक्स मिक्सचर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए जो है सो जहाँ किसान भाई पान लगाए हुए हैं वहाँ जो है सो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें
और इसके रोकथाम के लिए जो है सो सॉइल में बोर्डेक्स मिक्सचर का जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक रोग है पुर्णिल आसित रोग। ये भी फफूंद जनित रोग है। ये छोटे सफ़ेद धब्बे के रूप में जो है सो पत्तियों पे दिखता है। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग गंधक का जो है सो प्रयोग कर सकते हैं। और एक रोग है कि पर्ण चित्ती रोग देखा गया है, उसमें वो भी फफूंद जनित रोग है। इसके लिए जो है सो छोटे जो है काले धब्बे के रूप में जो है सो ये दिखता है पत्तियों पे। इसके उपचार के लिए जो है बेविस्टिन जो है हम लोग 2 ग्राम जो है सो प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है स्प्रे कर सकते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए बरीजों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बरीजों में से रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दे। साथ ही बोड्रो मिश्रण में भूमि संशोधन करें। फसल पर रोग लक्षण दिखने पर 0.5% बोड्रो मिश्रण का घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग की उग्रता अधिक होने पर फसल पर डाइथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसके अलावा जो पान के फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखा गया है। इसमें फिर मीली बग लगता है, पत्तियों पे जो है सो व्हाइट कलर का जो है सो कीट दिखेगा। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, जो सफेद चूर्णी आवरण से ढका होता है। यह कीट समूह में होता है और पान के पत्तों और पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप वर्षा काल में होता है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइन बग, ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान के शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है, जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मेलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें। इसके लिए जो है सो हम लोग मालाथियन डस्ट का जो है सो पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो पान जहाँ लगाते हैं वहाँ जो है जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और बार बार अपने जो है सो पान जहाँ लगाए हुए वहाँ पे बार बार जाके जो देखते रहें। किसी प्रकार का रोग और कीट अगर दिखे तो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।